अब यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धियोपाय के अनुवाद में 10वें गुणस्थान का जो राग है उसमें तो हर जितने विभाव भाव हैं उन सबको हिंसा कह दिया है। लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज ने ये जो गाथा दी है उक्तम च करके, मतलब ये 1500 वर्ष पहले सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लिखा गया, उस समय उनके सामने ये गाथा उपलब्ध थी और बस इसी की छाया जैसी ही वहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ के 44वें काव्य में आती है। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ जो है उसके 44वें काव्य में एक कारिका आई है। क्या है? अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेव उत्पत्तिर् हिंसेति जिनेहि हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। भाव एक ही है, शब्द थोड़े से अलग हैं। क्या कहा उन्होंने? अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां, रागादिक का अप्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव माने उत्पन्न होना, अप्रादुर्भाव माने उत्पन्न न होना। भवत्य हिंसेति, वो अहिंसा होती है, और तेषामेव उत्पत्तिर्, उन्हीं की उत्पत्ति, हिंसेति, हिंसा है, इति जिनागमस्य संक्षेप, ये जैन आगम का सार है। और वो कारिका बनी यहाँ से, क्योंकि आचार्य अमृतचंद स्वामी 10वीं शताब्दी में हुए, आचार्य पूज्यपाद स्वामी 5वीं शताब्दी में, और ये गाथा तो 5वीं शताब्दी के पहले की होगी। जब आचार्य क्या कह रहे हैं? उक्तम च, कहा है। कहा है मतलब ये 5वीं शताब्दी में आचार्य कह रहे हैं कि ये कहा है, इसका मतलब ये जो कुछ कहा है ये पहले से कहा है ना। तो ये यहाँ पर इस प्रसंग में आचार्य महाराज दे रहे हैं, गृहस्थ धर्म के प्रसंग में और सल्लेखना के वर्णन में दे रहे हैं कि यहाँ पर हिंसा का दोष नहीं है। अब यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी 5म गुणस्थान में अहिंसा को सिद्ध कर रहे हैं। रागादिक का अभाव है, प्रमत्त योग का अभाव है, इस कारण। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि जितने विकारी भाव हैं 10वें गुणस्थान में भी जो सूक्ष्म राग है वो भी हिंसा है बोले। और रेफरेंस क्या दे रहे हैं? पुरुषार्थ सिद्धियोपाय की 44 नंबर की कारिका का। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये सिद्ध कर रहे हैं कि 5वें गुणस्थान में भी अहिंसा है, और वो लोग क्या सिद्ध कर रहे हैं? 10वें गुणस्थान में भी हिंसा है। अब किसको सही मानोगे? अब आया समझ में ना? तो 10वें गुणस्थान में हिंसा हो सकती है? कदापि नहीं। अब वो कहते हैं कि नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही हिंसा, क्योंकि राग जो है विभाव है और विभाव से स्वभाव का घात होता है, स्वभाव का घात होना हिंसा है। ये परिभाषा कहाँ से आ गई? स्वभाव का घात होना हिंसा है, ये परिभाषा कहाँ से आई? जैन आगम में है कहाँ ऐसा? जैन आगम में हिंसा को क्या कहा? हिंसा का स्वरूप क्या बतलाया? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा, अकाट्य स्वरूप है ये हिंसा का। जैन आगम में इसके सिवाय किसी को हिंसा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए 12वें गुणस्थान के अंत में जब वो शरीर के आश्रित रहने वाले जीवों का नाश हो जाता है तो उन मुनि को हिंसा लगती है? क्यों नहीं लगती? अप्रमत्तत्वात्, प्रमाद नहीं है इसलिए हिंसा नहीं है। तो इतना सीधा सा गणित, हिंसा और अहिंसा के बारे में इतना ज़्यादा भ्रम है। इस अगर 22वें सूत्र को अच्छी तरह से कोई पढ़ ले सर्वार्थ सिद्धि में पूरी व्याख्या सहित, तो फिर उसकी भ्रांति दूर हो सकती है। वरना इसी गाथा की जो छाया रूप गाथा पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में आई है, तो उसके आधार पर आप 10वें गुणस्थान में हिंसा सिद्ध करने लग जाओ तो कौन रोक सकता है? करते ही हैं लोग। अभी अगर पुरुषार्थ सिद्धियोपाय हो तो हम बताएं आपको कि उसमें राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध आदि जितने भी विकारी भाव है सब हिंसा है, क्योंकि आत्मा के शुद्धोपयोग रूप प्राण का घात करने वाले हैं। टोडरमल जी की भाषा देखो। अब जैन आगम में कहीं भी शुद्धोपयोग को आत्मा का प्राण कहा है क्या? ये एक बात और सोचने की है। पढ़ने वाले को क्या होता है कि कभी किसी विद्वान के प्रति किसी को बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा होती है,
तो श्रद्धा होने के कारण उसकी सही गलत हर बात को व्यक्ति सोचता है, अरे वो कह रहे हैं, हाँ ठीक ठीक, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी श्रद्धा हो जाती है। तो ऐसी श्रद्धा नहीं। हम तो ये कहते हैं कि किसी भी बात पर जिनवाणी से अधिक श्रद्धा नहीं रखना है, किसी भी बात पर, वो चाहे साइंटिस्ट की बात हो, चाहे इतिहास वेत्ता की बात हो, किसी की भी बात हो, जिनवाणी से बढ़ करके नहीं है कुछ भी। तो जिनवाणी में अगर ये चीज़ मिले कि 10वें गुण स्थान में हिंसा है या 12वें गुण स्थान में हिंसा है, तो अपन माने। अब ठीक है, 12वें गुण स्थान में हिंसा इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर राग नहीं है, लेकिन 10वें गुण स्थान में राग होने से हिंसा है, ये बात आगम में कहाँ सिद्ध होगी? क्योंकि हिंसा का स्वरूप क्या बताया? प्रमत्त योगात् प्राण। अब ये कहो कि भाई ये प्रमत्त योगात् तो तत्वार्थ सूत्र में आया है, हमारे यहाँ थोड़ी आया है। अब तुम्हारे यहाँ और हमारे यहाँ ये कहाँ का हिसाब आ गया फिर नया? ऐसा नहीं, जो स्वरूप है पुरुषार्थ सिद्धोपाय में भी देखो ना, आप सिर्फ 44वीं गाथा को पकड़ करके क्यों विवाद करते? समझ में आ रहा है? 44वीं गाथा है, अरे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम आपको एक बहुत अच्छी विद्या देकर जाते हैं, फिर बहुत अच्छी मजेदार बात सिखा दें। नहीं है, अभी कल ही हमने ब्रह्मचारी जी के साथ भेजा है पुरुषार्थ संघ में। ना हो तो कोई बात नहीं, देखो हम अगर स्मरण करेंगे तो हमें याद आ जाएगा उसके आगे पीछे की कारिका। 45वीं गाथा हमें याद आ गई। युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमंतरेणापि नहीं भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं उसकी गाथा के आगे वाली गाथा में युक्ताचरणस्य सतः, माने वो सत्पुरुष जो आगम के अनुसार मुनि चर्या का आचरण कर रहे हैं, उनके अंदर रागाद्यावेश मंत्रेण, रागादिक का आवेश नहीं है। देखो क्या शब्द रखा, रागादिक का आवेश। 45वीं कारिका में पुरुषार्थ सिद्धोपाय में क्या लिखा? जो 44वीं कारिका में कहा था ना कि रागादिक की उत्पत्ति ही हिंसा है, अब 45वीं कारिका में क्या कह रहे हैं कि जो मुनिचर्या का पालन कर रहे हैं आगम के अनुसार, उनके अंदर रागादिक का आवेश नहीं है, तो भी प्राणव्यपरोपणादेव, उनके पैर के नीचे अगर कोई जीव दब गया, वो तो बहुत सावधान है, लेकिन कदाचित कोई जीव उनके पैर के नीचे आ जाए तो फिर नहीं भवती जातु हिंसा, कभी हिंसा का दोष उनको नहीं लगता। अब बताओ कौन से राग की बात है? एक पहली बात तो ये कि जो चल रहा है वो चलने वाला, 6ठे 7वें गुणस्थान में ये प्रवृत्तियां हो सकती है, तो उस समय सावधानी बरत करके चल रहे हैं वो, और पैर के नीचे किसी जीव की विराधना हो गई। इसीलिए कहते हैं विराधना अलग चीज़ है और हिंसा अलग चीज़ है। हिंसा का संबंध अपने भावों से है, और विराधना जो है वो बाह्य, किसी प्राणी की विराधना हो जाए तो हो जाए। तो उनके पैर के नीचे जीव दब गया और उनको हिंसा का दोष नहीं लगा, और 10वें गुणस्थान में कोई जीव नहीं दब रहा, वो ध्यान में बैठे हुए हैं, तो भी हिंसा का दोष लग रहा है। कितनी विचित्र बात है ना सोचने की, आया नहीं समझ में? एक मुनि के पैर के नीचे जीव दब गया तो भी उनको हिंसा का दोष नहीं लग रहा है, और एक मुनि शुक्ल ध्यान में 10वें गुणस्थान में कर्मों का क्षय कर रहे हैं या उपशम कर रहे हैं, उनके अंदर जो राग का उदय है उससे हिंसा हो रही है। ये गणित सुधारने योग्य है, आया ना समझ में? और उसके पहले वाली गाथा एक और है, यदिदं प्रमाद योगात् प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां व्यपरोपणस्य करणम सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। ये गाथा है कि जो यह प्रमाद के योग से द्रव्य और भाव रूप प्राणों का व्यपरोपण करना होता है, वो निश्चित रूप से हिंसा है, प्रमाद योग के साथ, है ना? फिर उसके अगले गाथा में कहा कि रागादिक का प्रादुर्भाव न होना अहिंसा है और उनकी उत्पत्ति होना हिंसा है। तो अब ये रागादिक उस प्रमाद के वाची हुए कि नहीं?
पहले क्या कहा था? प्रमाद योगात, यदिदम प्रमाद योगात प्राणानाम द्रव्य भाव रूपाणाम व्यपरोपणस्य करणम सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। तो संबंध क्या बना? देखो, आगे की और पीछे की गाथाओं को मिला करके अर्थ निकला तो प्रकरण सही समझ में आएगा। आप एकदम सीधे 10वें गुणस्थान में हिंसा बताने लग जाओ 44वीं कारिका से, तो फिर ना उसके पीछे की कारिका ऐसा कह रही है, ना अगली कारिका के। अगली कारिका में तो मुनि चल रहे हैं, तो 10वें गुणस्थान में चलने लग जाएंगे क्या? 10वें गुणस्थान में तो ध्यान लीन है। अगली गाथा में क्या कह रहे हैं? चल रहे हैं साधु, चलते चलते कोई पैर के नीचे जीव आ जाए तो उनको हिंसा का दोष क्यों नहीं है? क्यों नहीं? रागाद्यावेश मंत्रेण, रागादिक का आवेश नहीं है। तो अब समझने की बात है, पहले क्या कहा था? प्रमाद योगात, प्रमाद का योग। फिर इधर क्या कहा था दूसरे में? रागादिक की उत्पत्ति। और तीसरे में क्या कह रहे हैं? रागादिक का आवेश। सब एकार्थवाची है। आया समझ में? अगर एकार्थवाची न हो तो फिर यहाँ पर अप्रमत्तत्वात्, ये जो शब्द लिखा है कि उस गृहस्थ को संलेखना के समय आत्महत्या का दोष क्यों नहीं लग रहा है? अप्रमत्तत्वात्, प्रमत्त नहीं है। अब यहाँ तो 7वां गुणस्थान नहीं हो सकता ना, किसी कीमत पर नहीं हो सकता, क्योंकि कपड़े में 7वां होता नहीं जब तक खुद न छोड़ो। फिर कोई ऊपर से डाल दे तो बना रह सकता है 7वां। जैसे गुरुदत्त मुनि के ऊपर कंबल डालकर एक किसान ने आग लगा दी थी, वो उपसर्ग था, पांडवों को आभूषण पहना दिए थे। ऐसी स्थिति में उनका गुणस्थान नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनने अपनी तरफ से राग पूर्वक उसको ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ पर अप्रमत्त का अर्थ मुनि नहीं है, किंतु वो गृहस्थ है जिसके अंदर राग का आवेश नहीं है। तो प्रमत्त योग का अर्थ क्या हो गया? संक्लेश परिणाम। और संक्लेश परिणाम अभी आया था पिछले उसमें, बहुत सुंदर शब्द था वो, उससे एकदम खुलासा हो जाता था। तो संक्लेश परिणाम नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ कि संक्लेश परिणाम ही हिंसा है। अब आया समझ में? तो 10वें गुणस्थान में संक्लेश परिणाम नहीं होता, और न ही यहाँ होता है संलेखना धारण करते समय 5वें गुणस्थान में। तो इसलिए हिंसा का अभाव है। नचास्य प्रमाद योगस्तु, इनके अंदर प्रमाद का योग नहीं है। क्यों नहीं है? रागाद्यभावात, रागादिक का अभाव होने के कारण। तो इतने सारे शब्द बताकर फिर जो अंत में गाथा दे रहे हैं, उस गाथा में अपन एकदम क्या है कि स्वभाव विभाव की ज़्यादा चर्चा करते करते कभी कभी इतना ज़्यादा गहराई में जाने का सोचते हैं कि जितने विभाव है सब हिंसा है। इतनी उतावली करने की आवश्यकता नहीं, पहले लक्षण निश्चित करो। क्या है कि जैन दर्शन लक्षण को बहुत महत्व देता है कि आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसका पहले लक्षण निश्चित कर लो, फिर आगे चर्चा करेंगे तो भटकेंगे नहीं। जब तक लक्षण निश्चित न हो तो अभी कह रहे हो कि प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा, फिर बाद में प्रमाद भी नहीं रहा, और 10वें गुणस्थान में राग का उदय है, तो राग का उदय हिंसा है। बदल गया कि नहीं स्वरूप हिंसा का? तो इसलिए यहाँ पर सीधी बात यह है कि संक्लेश परिणाम पूर्वक जो प्राणों का व्यपरोपण होता है प्रमत्त योग के साथ होता है, रागादिक पूर्वक, रागादिक का आवेश, आवेश शब्द पर ध्यान देना। अमृतचंद स्वामी इतनी सारी कारिकाएं लिख रहे हैं, उसमें हिंसा का वर्णन कर रहे हैं। करीब 40 कारिकाएं लिखी उन्होंने। इतना विस्तृत अहिंसा का वर्णन कहीं नहीं मिलने वाला, हिंसा अहिंसा का। माने 42वीं कारिका के बाद से जो वर्णन चालू किया है हमने, करीब करीब 90 तक चले जाता है वर्णन। इतना लंबा वर्णन करने पर भी अब अपन अगर पूरे प्रकरण का वो नहीं समझते, फिर एक गाथा का खींचतान करके अर्थ निकालो तो फिर बात गलत हो जाती है। और फिर बाद में बहुत अच्छे दृष्टांतों के द्वारा बात की सिद्ध की है कि व्यापारी की दुकान में आग लग जाए तो आग बुझाता है, नहीं बुझती तो फिर कुछ कीमती चीज़ें बचाता है। इसी प्रकार शरीर में कुछ परेशानी होने पर दवाई लेता है व्रती। अब दुकान को कौन जलने देना चाहेगा? जिस दुकान से इतना व्यापार चलता है, मुनाफा होता है, उसको कौन नष्ट होने देगा? लेकिन किसी कारणवश नष्ट हो रही है तो क्या करें? जो कीमती वस्तुएं हैं उनको बचा ले। इसी प्रकार कभी भी कोई व्रती मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इस जीवन में ही व्रत है।
और व्रतों से कर्मों की निर्जरा है, तो इतने फायदे का सौदा कोई कैसे छोड़ सकता है? इसलिए मरना नहीं चाहता, लेकिन मरण का कारण उपस्थित होने पर क्या करे? पहले तो औषध आदि के द्वारा शरीर की रक्षा करे। क्या सिर दर्द होने लगा तो चलो आज से हमारी संलेखना, ऐसा नहीं। या फिर पेट में तकलीफ हो गई, नहीं अब तो हमारा टाइम हो गया लगता है, ऐसा नहीं। ये कोई तरीका नहीं है। इसके लिए पूरा एक ग्रंथ है, रिष्ट समुच्चय उसका नाम है। उस ग्रंथ में मरण के चिन्ह दिए हुए हैं। कैसे पहचानो? आपकी 1 साल आयु बची है या कितने साल आयु बची है, 6 महीने बची है, कैसे पहचानोगे? तो उसमें बहुत सारे चिन्ह दिए हैं। ये जो सप्त तारका होते हैं ना, 7 तारे आसमान में, उसमें एक बीच वाला सबसे छोटा रहता है। मैंने ऊपर के 3, नीचे के 3, ये तो सबको दिखते हैं। अगर बीच वाला आपको दिखना बंद हो जाए तो उसमें बताया है कि अब इतना समय बाकी है। लेकिन अगर आपको चश्मा लग रहा हो और चश्मा उतार कर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर संलेखना मत कर लेना भाई। वो दिखना ही बंद हो जाता है। आयु अगर उतनी बचती है, करीब 1 वर्ष या 6 महीने की आयु बचती है, तब वो दिखना ही बंद हो जाता है। आप लाख प्रयास करो। इसी प्रकार कुछ ऐसे और भी चिन्ह दिए कि जैसे आँख के बाजू में ऐसे दबाते हैं ना, तो आँख बंद करने पर यहाँ पर एक गोल गोल सूर्य जैसा दिखता है। कभी आपने किया है कि नहीं पता नहीं, हम लोग तो बहुत कुछ कर चुके खुरापात बचपन। ऐसे दबाने से यहाँ पर एक गोल आकार दिखता है प्रकाश। इधर दबाने से भी दिखता है, नीचे दबाने से भी दिखता है, ऊपर की तरफ। वो दिखना बंद हो जाए तो फिर कितनी आयु है। ये सारी बातों का वर्णन है। फिर नासिका दिखना बंद हो जाए, ऐसे देखना चाहो नासिका ना दिखे, तो उसका भी एक परिणाम दिया। उस ग्रंथ में बहुत सारे ऐसे उल्लेख किए हुए हैं। अभी वो बता दिया हमने, एक बार बता दिया। वैसे अच्छा ग्रंथ है वो, और जयपुर से अभी उसका नया संस्करण भी छपा है, आचार्य दुर्गदेव विरचित है। तो उससे ये सब जानकारी लेने के बाद में फिर संलेखना की प्रक्रिया अपनाता। संलेखना क्यों कर रहा है? साधना को बढ़ाने के लिए और आत्म शांति पूर्वक शरीर विसर्जित करने के लिए। मरने के लिए संलेखना नहीं है। मरण आने पर, मरण को निकट जानकर संलेखना लेता है। ऐसा नहीं कि मर जाऊं, संलेखना करूंगा तो जल्दी चलो यहाँ से, इस प्रपंच से, कलिकाल से छुटकारा मिलेगा। ये उद्देश्य नहीं होता। मरने की इच्छा अगर कर ले तो दूषित हो गई संलेखना। और किसी कारणवश अगर शरीर नहीं बचता, पहले तो उसको निर्दोष औषध आदि के द्वारा बचाने का प्रयास करता है, फिर नहीं बचता तो फिर अपने गुणों का नाश न हो, व्रत समाप्त न हो, अपने परिणामों की शांति भंग न हो, इस तरीके से संलेखना की विधि को अपनाता है, तो उसको आत्महत्या कैसे कह सकते हो? आत्महत्या 5 मिनट के बाद नहीं हो सकती। 5 मिनट में कर लो तो कर लो, उतना आवेश जरूरी है। मतलब उतनी तेजी होनी चाहिए अंदर परिणामों में, भावों में। और उसके बाद मान लो कोई कूद जाए पानी में और एक बचा ले आकर, बोले कि क्या कर दिया तुमने? बोले सब प्रोग्राम फेल हो गया मेरा। तो बोले कि क्यों, क्या हो गया था? मैं तो समझा था कि तुम गिर गए, कुछ प्रोग्राम था क्या तुम्हारा? क्या प्रोग्राम था? बोले कि नहीं, मैं जीवन से बहुत निराश हो गया था और फिर ऐसा था वैसा था। फिर वो अपनी स्टोरी सुनाता है रोते रोते। तो ये बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, अरे ऐसे में तो मैं भी यही करता जो तुम कर रहे हो। चलो ठीक है भाई, अगर इतनी बड़ी मुसीबत है तो फिर तुम कूद जाओ, मैं नहीं रोकता। फिर अब मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को सदगति मिले। अब वो बोलता है कि अब कैसे कूदे? बोले अब तो पूरा गया काम से, बोला तो पूरा फेल हो गया प्रोग्राम। ऐसी बात होती है। तो संलेखना और आत्महत्या में बड़ा अंतर है, भावनात्मक अंतर भी है। और फिर अगर मेडिकल चेकअप करें, यानी संलेखना धारण करने वाले का ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ निकाला जाए, तो उसके जो वेव्स होंगे, ब्रेन वेव्स, बहुत शांत मिलेंगे। और आत्महत्या करने वाले के ब्रेन वेव्स निकालो ईईजी में, तो ऐसे ऐसे ग्राफ्स भयंकर, उसमें पीक्स और फिर फरोज मिलेंगे आपको, उतार चढ़ाव मिलेंगे। क्या मतलब? कि दोनों के विचार में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसका मन एकदम शांत है और उसका अत्यंत अशांत है।
फिर पोस्टमार्टम करने पर भी पूरे शरीर में कितना विषैला वो मिलता है, बात अब एड्रेनालिन की मात्रा बढ़ जाती है और क्या क्या होता है उसके शरीर में। और संलेखना धारण करने वाले का बिल्कुल शांत, भले शरीर सूख गया हो लेकिन फिर भी उसकी परिणति बहुत निर्मल है। उसमें शरीर सूखने के बाद कई अशुद्धियां निकल जाती है। एक उपवास के बाद भयंकर गुस्सा आ सकता है, लेकिन 10 उपवास के बाद देखना आप, गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि इतना शुद्धिकरण हो जाता है कि वो शरीर में ऐसे जहरीले तत्व नहीं होते जिनके सहारे वो क्रोध भड़कता था, शांत हो जाता है। अब फिर पूड़ी कचौड़ी और दुनिया भर के सब पकवान खाने लग जाए तो 2-4 दिन बाद फिर बैक टू द पेविलियन, वापस जहाँ के तहाँ हो जाते, फिर कषाय में लग जाते हैं। क्या बात है? मतलब ये है कि अपने शरीर में जितने जहरीले तत्व अधिक होते हैं उतनी ही मन में अशांति होती है और शरीर का जितना शुद्धिकरण हो जाता है। अब ये शुद्धिकरण क्या है कि सिर्फ आंतों का शुद्धिकरण नहीं है। नहीं तो आंतों का शुद्धिकरण है तो फिर एक गोली खा लो और फिर शुद्धिकरण हो जाए और मन शांत हो जाए, ऐसा नहीं है। पूरे शरीर के कई स्थानों पर बहुत सारे ऐसे तत्व भरे रहते हैं। वो क्रम से उपवास करते करते आहार को धीरे धीरे घटाने पर और संलेखना की विधि से शोधन करने पर सब अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। तब जाकर के एकदम शरीर भी हल्का हो जाता है, मन में भी एकदम शांति होती है। इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि जिनका शरीर हल्का होता है उनको सामायिक में और संलेखना में अनुकूलता रहती है, और भारी शरीर वाले को संलेखना में भी कठिनाई जाती है और सामायिक में भी मुश्किल होती है। तो इसलिए संलेखना आत्महत्या नहीं है। अत्राह निश्चल्यो व्रति इत्युक्तम तत्र च तृतीयं शल्यम मिथ्या दर्शन। अब कहा था कि व्रति निश्चल्य होता है, उसमें तीसरी शल्य मिथ्या दर्शन शल्य बताई थी। तथा सम्यक दृष्टिना व्रतिना निश्चल्येन भवितव्यम इति उक्तम। इसलिए सम्यक दृष्टि व्रति को निश्चल्य होना चाहिए, ऐसा कहा था। तत् सम्यक दर्शन किम सापवादम निरपवादम इति, क्या वह सम्यक दर्शन सदोष होता है या निर्दोष होता है? तो उच्यते, कहते हैं कस्यचित किसी व्रति के मोहनीय अवस्था विशेषात, मोहनी की अवस्था विशेष के कारण कदाचित में भवन्ति अपवादा, कुछ ये अपवाद यानी दोष हो जाते हैं। कौन से दोष? शंका आकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः। निशंकितात्वादयो व्याख्याता, निशंकिता अधिक की व्याख्या हो गई थी। दर्शन विशुद्धि इत्यत्र, जो पिछले अध्याय का 24वां सूत्र था ना, दर्शन विशुद्धि, यहाँ पर व्याख्या हो गई थी। तत् प्रतिपक्ष भूतः शंकादेव वेदितव्या, उससे विपरीत क्या है? शंकादिक। अथ प्रशंसा संस्तवयों को विशेष है, प्रशंसा और संस्तव इन दो में फ़र्क क्या है? तो आचार्य कहते हैं, अब जैसे बोलचाल की भाषा में अपन प्रशंसा वाणी से बोलते हैं, प्रशंसा मुंह से करते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मनसा, मन के द्वारा मिथ्या दृष्टि ज्ञान चारित्र गुणोद्भावनम प्रशंसा, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और चारित्र संबंधी गुणों का उद्भावन, मनी मन उसके गुणों को उद्भावित करना, प्रकट करना, वो प्रशंसा है। और भूताभूत गुणोद्भाव वचनम, विद्यमान या अविद्यमान गुणों को प्रकट करने वाले वचन जो है वो संस्तव है। इत्ययम अनयोर भेद है, इस प्रकार ये इन दोनों में भेद है। ननुच, फिर शंकाकार की शंका है, सम्यक दर्शनम अष्टांग युक्तम, सम्यक दर्शन 8 अंगों से युक्त है। तस्यातिचारे रप्यष्टै अष्टभिर्भवितव्यम, तो उसके अतिचार 5 कहाँ से हो गए? जब सम्यक दर्शन के अंग 8 है तो फिर अतिचार 5 कैसे हो सकते हैं? तो अतिचार भी 8 होने चाहिए। आचार्य क्या कहते हैं? नैष दोष, ये दोष नहीं है। व्रतशीलेषु पंचातिचारा इति उत्तरत्र विवक्षणाचारेण प्रशंसा संस्तवयो ऋतरान अतिचारान अंतर्भाव्य पंचैवातिचारा उक्ता। बोले कि व्रतशीलेषु पंच, ये जो पहले सूत्र आया था ना, नहीं आगे आने वाला है कि व्रत और शीलों में भी 5 अतिचार हैं। इस प्रकार जो आगे विवक्षुणा बताने वाले आचार्य हैं उनके द्वारा प्रशंसा और संस्तव, इन दोनों के इतरान अतिचारान अंतर्भाव्य, इन दोनों के भीतर, इन दोनों में बाकी अतिचारों को अंतर्भूत कर दिया। प्रशंसा और संस्तव में सम्यक दर्शन के बाकी भी जो अष्टांग संबंधी दोष हैं
वो बहुत सारे उसमें सम्मिलित हो गए। इस प्रकार पंचैव अतिचारा उक्ता, और 5 ही अतिचार उन्होंने कह दिया। आहा, अब कोई कहता है सम्यक दृष्टि अतिचारा उक्ता, सम्यक दृष्टि के अतिचार कहे कि एवं व्रतशीलेषु भी भवंती थी, क्या ऐसे ही व्रत और शीलों में भी अतिचार होते हैं? ये शंका है। ओम इत्युक्त्वा, ओम का मतलब हौ, जैसे अपन गुजराती में या हिंदी में, गुजराती में बोलते क्या, हाँ बोलते कि हो बोलते हैं, हो बोलते हैं ना, हो, बस बिल्कुल सही। वो ओ से बना है ओम, ओम का मतलब है हाँ। देखो अपन आचार्यों की टीकाएं पढ़ते हैं ना, तो कई ऐसे शब्द मिलते हैं जो अपने परिचय में नहीं होते। ओम का मतलब होता है हाँ, व्रत और शीलों में भी अतिचार होते हैं, ऐसा कह करके तद अतिचार संख्या निर्देशार्थम, उन अतिचारों की संख्या का निर्देश करने के लिए कहते हैं व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, व्रत और शीलों में 5 अतिचार यथाक्रमम क्रमशः होते हैं। व्रतानि च शीलानि च व्रतशीलानि तेषु व्रतशीलेषु, व्रत और शील दोनों का द्वंद्व समास कर दिया, और उनके अंदर शील ग्रहण अनर्थकम। अब कोई कह रहा है कि शील को यहाँ पर क्यों ले लिया आपने, व्यर्थ है, शील को यहाँ सूत्र में लेना निरर्थक है। क्यों? व्रत ग्रहणी नहीं व सिद्धे है, व्रत ग्रहण करने मात्र से ही शील की सिद्धि हो जाती है। तो आचार्य कहते हैं कि न अनर्थकम, नहीं अनर्थक नहीं है। विशेष ज्ञापनार्थम व्रत परिरक्षणार्थम शीलमिति दिग्व्रत्यादीनि यह शीलग्रहणेन गृह्यन्ते, बोले कि व्रत की परिरक्षा करने के लिए शील है, इस बात की जानकारी देने के लिए यहाँ पर शील शब्द को रखा गया है। दिग्विरति आदि जो है ये सब शील है। शील का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य तो व्रत है, लेकिन उसकी रक्षा के जो उपाय है वो सब शील के अंतर्गत आते हैं। अगार्य अधिकारात, अभी यहाँ पर अगारी का अधिकार यानी प्रकरण है। अगारी किसको कहा था? अगार का अर्थ क्या था? घर, और अगारी किसको कहा? जो घर वाला व्रती है वो। तो उसका प्रकरण होने के कारण अगारिणो व्रतशीलेषु पंच पंचातिचारा बक्षमाणा यथाक्रम वेदितव्या, गृहस्थ के जो व्रत और शील है उनमें 5 अतिचार कहे जाने वाले हैं, उनको क्रम से जान लेना चाहिए। तद यथा, वो इस प्रकार है। आद्यस्य तावद अहिंसा व्रतस्य, पहला जो अहिंसा व्रत है उसके बंध वध छेदाति भारारोपण अन्नपान निरोधा, बंध वध छेद अति भारारोपण अन्नपान निरोध, ठीक है, 5। अब इसकी परिभाषाएं देखो आप। अभिमत देश गति निरोध हेतु बंध, इष्ट स्थान पर जाने में जो गति होती है उसको रोकना बंध है। जैसे चीटा ऐसे चला जा रहा, आपने ऐसे सामने हाथ कर दिया, फिर उधर जाने लगा तो उधर ऐसे हाथ कर दिया, ये बंध नाम का अतिचार है। इसी प्रकार किसी प्राणी को, किसी मनुष्य को भी आप अगर रोकते हैं तो वो रोकना बंध है। फिर दंड कषा वेत्रादि भी राघात रविघात प्राणिनाम वध, वध का अर्थ यहाँ पर न प्राण व्यपरोपणम, प्राणों का व्यपरोपण यानी जान ले लेना नहीं है व्रत, वध। तथा प्रागेवास से विनिवृत्त तत्वात्, क्योंकि किसी के प्राण लेने का तो इसने पहले ही त्याग कर दिया अहिंसा व्रती ने, लेकिन अहिंसा व्रती होकर के भी कभी जानवरों पर या किसी पर गुस्सा आ जाए तो डंडा लेकर के मार दे तो उसको अतिचार लगेगा, वध नाम का अतिचार। कषा यानी चाबुक, वेत्रा यानी बेंत, बेंत जानते हैं ना, नेतर क्या बोलते हैं, पीछे की जो डंडी है ये नेतर ना, हाँ, तो चाबुक अलग चीज़ है। तो आदिक के द्वारा अभिघात, स्केल से भी अगर मार दे टीचर, कोई अहिंसा व्रत वाले टीचर हो, मार दे किसी विद्यार्थी खुरापाती को, तो फिर वो वध है। लेकिन इसमें अभिप्राय देखना चाहिए, प्राणी नाम वध, ये वध नाम का अतिचार है। वध का अर्थ जान लेना नहीं है, किंतु पीटना है, डंडा आदि से पीटना वध है, और कहीं जाने से रोकना बंध है, ठीक है। फिर कर्ण नासिकादि नाम अवयवा नाम अपनयनम छेद, कान नाक आदि अवयवों का जो अपनयन है, काटना है, वो छेद नाम का अतिचार। क्या होता है कि अपने जानवर जो पालते हैं लोग, तो उसके कान में कभी कभी ऐसे डिज़ाइन से कटिंग करते हो, गायों के या भैंस के, तो फिर उससे पता चल जाता है कि ये हमारी गाय है, तुम्हारी गाय ऐसे थोड़ी कान है उसके,
तो ये अपने गाय की पहचान बनाने के लिए उसको वेदना होगी कान काटने से, तो ये अतिचार है। फिर नासिका आदि का भी छेदन करते हैं, तो ये छेद नाम का अतिचार है।